रेकी हीलर्स ध्यान दें, रेकी हीलर्स को कभी भी अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, किसी भी पंडित को, किसी भी तांत्रिक को। अपनी कुंडली को, कुंडली 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 है ना, अपनी कुंडली को आप स्वयं ही बैलेंस कर सकते हैं। और जो ग्रह होते हैं यूनिवर्स में, अनलिमिटेड ग्रह हैं, उन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हमारी कुंडली चेंज होती है। और हमारी कुंडली में जो लिखा हुआ है या कुंडली में जो है पहले से, जो नियति है, जो प्रारब्ध जिसे कहते हैं, वो सब कुछ है जो होना है। और कुंडली हमारे कर्म फल के हिसाब से चेंज भी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं, फिक्स होती हैं। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए कि मेरी कुंडली में क्या है, पंडित जी ज़रा देख कर बताइए, ज्योतिषाचार्य जी हमारी कुंडली देख के बताइए कि मेरी लाइफ में, मेरे फ्यूचर में क्या है, मेरे फ्यूचर में धन संपदा है, रिश्ते अच्छे हैं या बीमारी है, या मेरी मृत्यु कब होगी, या मेरी शादी कब होगी या नहीं होगी। इस तरह के सवाल ढेर सारे आते हैं। मैं अमीर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरी गरीबी का कारण क्या है, आप मुझे बताएं। तो जब आप बहुत ढेर सारे ऐसे सवाल लेकर किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो वो आपकी कुंडली बनाता है या कुंडली बनी हुई है उसको देखता है, जिसे हम हॉरोस्कोप कहते हैं। उस हॉरोस्कोप के हिसाब से आपके बारे में कैलकुलेशन करके आपको बता देता है और उसके हिसाब से आपको ढेर सारे उपाय भी बता देता है। और उन उपायों को आप करते हैं कि शांति मिलेगी, ग्रह दशा खराब है या वास्तु दोष है या बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है, तो उसका सलूशन सब लेकर आपको बता देता है। और बताने के बाद से आपसे वो सारा कर्मकांड करवाता है, जिसमें आपके ढेर सारे एक्सपेंसेस होते हैं, टाइम, मनी, एनर्जी सब खर्च होता है और बाद में ज़ीरो रिजल्ट आता है। और फिर आप कहते हैं कि हमने तो इतना कुछ कराया फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अशांति अभी भी है, कर्ज अभी भी है, बीमारियां अभी भी हैं, रिश्ते अभी भी टूट रहे हैं। आखिर ये सब कराने से फ़ायदा क्या हुआ, मेरा और लाखों रुपए खर्च हो गया, हज़ारों रुपए खर्च हो गया, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो अब आप रेकी फील्ड में आ चुके हैं। एज ए रेकी हीलर आपको किसी भी ज्योतिषाचार्य से, किसी भी पंडित से अपना ना ही हाथ दिखाना है और ना ही कुंडली दिखानी है, ना कुंडली बनवानी है। आप खुद एक ज्योतिषाचार्य हैं। रेकी हीलिंग में वो पावर है कि आप अपनी ग्रह दशा, ग्रह नक्षत्र, अपनी लाइफ, अपने कर्म फल खुद बदल सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, तमाम तरीके से प्रॉब्लम चल रही है, जैसे रिश्ते टूट रहे हैं, टूटे हुए हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी में या बच्चों में, घर में, तमाम छोटी छोटी बातों को लेकर, खाने पीने से लेकर, ओढ़ने पहनने से लेकर, लेन देन से लेकर, छोटी छोटी बातों के लिए, पैसों को लेकर आप बहुत लड़ते झगड़ते, परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उलझे रहते हैं। और आए दिन घर में बीमारियां भी रहती हैं और कर्ज बढ़ता जा रहा होता है, बिजनेस नहीं चल रहा होता है, लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं या आप खुद परेशान रहते हैं, या आए दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, या पैसा आते आते रुक जाता है, या पैसा आपका जाता है तो फंस जाता है, जहाँ लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से पैसा आता नहीं है बल्कि रुक जाता है। इस स्थिति में परेशान होकर आप किसी न किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो वो तमाम तरह के ऑप्शन और उपाय बता देता है। लेकिन आप हीलर हैं, अब आप खुद की कुंडली बनाइए। कुंडली का मतलब हो गया कि आपकी ग्रह दशा में कुछ भी है, कुंडली में जो भी है उसको आप भूल जाइए। आप अपने सातों चक्रों को हील करिए। इन सातों चक्रों में ही सारी कुंडली है, ठीक है। तो अब कैसे हील करेंगे उसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ और अफर्मेशन बता देता हूँ। दूसरे को हील करना है तो उसको आप पार्टनर बना लीजिए। मान लीजिए कि एक से ज़्यादा लोगों को हील करना है, अपना पार्टनर बनाना है, तो रेकी कॉल करिए, उसका नाम, एज, एड्रेस लिख लीजिए फ़ोटो पे और रेकी कॉल करिए। आई थैंक माई सेल्फ, I thank Reiki energy, I thank my parents and teachers, I thank my partner। मैं अपने पार्टनर को हील करने जा रहा हूँ, मैं अपने आप को भी हील कर रहा हूँ। मैं अपने शरीर पर जहाँ जहाँ हीलिंग करूँगा मेरे पार्टनर को भी वहाँ वहाँ हीलिंग जाएगी। मैं अपने पार्टनर को अपने शरीर पर मर्ज करता हूँ। मेरे पार्टनर का शरीर मेरे शरीर के समान है और मैं अब हीलिंग करने जा रहा हूँ।
रेकी आपके हाथ में प्रवाहित हो रही है। शील्ड बनाने के लिए मैंने बार बार कहा है, हे रेकी एनर्जी मेरे और मेरे पार्टनर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओ 10 फीट की दूरी पर, यानी कि एक 10 फीट का सर्किल बन गया और आप उसमें सुरक्षित हो गए, शील्ड बन गया। अब उसके बाद फिर एक शील्ड बनाइए कि मेरे बेडरूम यानी कि मेरे इस रूम के चारों तरफ 10 फीट की दूरी पर एक शील्ड बनाएं, और फिर मेरे घर के चारों तरफ जिस प्लेस पे हैं, ऑफिस में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ पर एक 10 फीट की दूरी पर शील्ड बनाइए। बस आपको शील्ड बनाने का तरीका हमने बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे, वाइट ब्राइट लाइट आकाश मार्ग से आपकी उंगली पे आ रही है जो रेकी एनर्जी है, और उसको आप घुमाएंगे विजुलाइज करके 10 फीट की दूरी पर वो घर, वो या आप अपना बॉडी या अपना बेडरूम का नक्शा अपने दिमाग में रखेंगे और शील्ड बना देंगे। थैंक यू रेकी एनर्जी शील्ड बनाने के लिए। उसके बाद से बोलिए कि हे रेकी एनर्जी मैं अपने बेडरूम की और अपने घर की चारों तरफ की क्लींजिंग आना चाहता हूँ। तो हे रेकी एनर्जी एक 4 फीट के आकार में एक बड़ा सा अग्निकुंड क्रिएट करो प्लीज़। तो आपने ये उंगली ऐसे हिलाई है ना, नीचे करके, अभी ऊपर कर रहे थे, अब यहाँ अग्निकुंड बनानी है। आपका हाथ यहाँ पर रेकी एनर्जी रिसीव कर रहा है और दूसरे हाथ की उंगली से, इंडेक्स फिंगर से आपने एक अग्निकुंड क्रिएट कर दिया। अग्निकुंड मतलब उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब क्लिंच करके अपने आप को क्लिंच करें, ये क्लिंच हो रही है सीधा सीधा, क्योंकि आपके हाथ से जो रेकी एनर्जी फ्लो हो रही है बहुत दूरी तक, बहुत दूर तक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही है और फैली हुई एनर्जी फ्लो हो रही है। आपको फील करना है और विजुलाइज करना है और यकीन करना है कि ऐसा हो रहा है। ये कोई जादू नहीं है, रियल एक्चुअल है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही होगा, जो इंटेंशन आप देंगे वही हो, क्योंकि आपको रेकी शक्तिपात की गई है। और उस शक्तिपात के थ्रू आप जब शक्तिपात कराई जाती है, रेकी की शक्तिपात होती है आपके ऑरा में, आपके चक्रा में, आपके सोल से एक चैनल बना दिया जाता है। उसी समय प्रोग्राम कर दिया जाता है कि रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा ये प्रोग्राम कर दिया जाता है कि आप जिस चीज़ के लिए भी हीलिंग करेंगे, रेकी आपकी हेल्प करेगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, आपकी बीमारी को ठीक करेगी। वो प्रोग्राम रेकी ग्रैंड मास्टर के द्वारा कर दिया जाता है शक्तिपात करने के दौरान। शक्तिपात यानी ट्रेनिंग आप चाहे घर बैठे करें या सेंटर पे आकर करें, डिस्टेंस में करें यानी ऑनलाइन करें या घर बैठे आकर करें। जैसे डिस्टेंस में आप हीलिंग करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, उसी तरह से डिस्टेंस में शक्तिपात किया जाता है। डिस्टेंस में शक्तिपात कैसे करें, इसकी ट्रेनिंग आपको रेकी ग्रैंड मास्टर में दी जाती है। जब वो शक्ति, वो तरीका बता दिया जाता है, वो मेथड, वो रहस्य बता दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आप हीलिंग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। तो आपने क्या किया कि क्लिंच करना शुरू किया, आपके हाथों से प्रवाहित हो रही है ये क्लिंच, झाड़ू से भी लंबी चौड़ी बन गई। अब आपने डाल दिया, कमरे को क्लिंच कर लिया एंड पूरे अपने घर को क्लिंच कर लिया। अब यहाँ पे जब मर्ज कर दिया है तो आपके पार्टनर की भी क्लिंजिंग हो गई, राइट, क्लिंजिंग कर लिया। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे, क्योंकि आपके हाथों में वो एनर्जी कहीं नेगेटिविटी आके चिपक गई है, तो आपने दोनों हाथों को भी झाड़ दिया। थैंक यू अग्निकुंड बोल दिया, अग्निकुंड अब फिनिश्ड, उसका काम खत्म। अब आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि मैं अपने 7 चक्रों को जिस तरह से हील करूंगा और अफर्मेशन दूंगा, इसमें से जो नेगेटिविटी निकलेगी वो यूनिवर्स में जाके नष्ट हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका आप बना सकते हैं कि मेरे पैरों के पास नीचे एक अग्निकुंड बनी हुई है, क्रिएट है, और जहाँ भी जो भी हीलिंग करेंगे उसकी नेगेटिविटी जाके बहकर पैरों के नीचे जो अग्निकुंड बनी हुई है उसमें जाके नष्ट हो जाएगी। ये विजुलाइजेशन प्रोसेस देखेंगे, ये रहस्य है, ये सब टेक्निक्स है। इन टेक्निक्स को यूज करें, आपको रिजल्ट आना ही आना है। बस आपको यूज करना, अप्लाई करना है। आप सिर्फ सुनिए नहीं, देखिए नहीं और इसे हवा में मत लेकर जाइए। आप प्रयोग करिए, इस्तेमाल करिए। अगर आप हीलर हैं ऑलरेडी तो आप इसको इस्तेमाल करिए। उसके बाद कमेंट में लिखिए और फ़ोन पे बताइए कि सर हमने ऐसा किया, रिजल्ट आ गया। नहीं आया तो बताइए, लेकिन आएगा जरूर। आप करिए, दिल से करिए, शिद्दत से करिए, प्यार से करिए, प्योरिटी से करिए, सचमुच में करिए, बस करिए। आप देखिए फिर रिजल्ट आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, राइट। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। आप इसे वंचित ना रहें, इसे छोड़े नहीं। ये हवा नहीं है, रियल है, एक्चुअल है, सच है। आप इसको करिए, करेंगे तब आपको इसका स्वाद पता चलेगा। नहीं करेंगे तो बस सुनते रहिए, हाँ अच्छा लग रहा है, हो सकता है, सही है, ये सोच कर छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए चैनल के ऊपर, और वीडियो देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए, उसको प्रयोग करिए।
अब सातों चक्रों को हील करना है। कैसे हील करना है? हे रेकी एनर्जी, मैं अपने सातों चक्रों को हील करने जा रहा हूँ और अफर्मेशन ले जा रहा हूँ। मेरे सातों चक्रों को बैलेंस करें और मेरे से जुड़े हुए जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, मेरी कुंडली में जो भी दोष है और जो भी असंतुलन है, उनको सबको रिमूव करके संतुलित करें। मेरे ग्रह नक्षत्र को, मेरी कुंडली को संतुलित करें और रिलैक्स करें। इस तरह से आप अपने कैसे हीलिंग करना है, जैसे कि एक तो आपने अपने थर्ड आई पे हाथ रख लिया और एक रूट चक्रा पे नीचे, है ना, एक हाथ ऐसे ले आकर कप शेप में बना के नीचे रूट चक्रा पे रख लिया। अब हील करना शुरू किया तो यहाँ पे सफ़ेद प्रकाश यहाँ पे भी और सफ़ेद प्रकाश रूट चक्रा पर भी। अब सिंबल बनाएंगे, हॉन्शा जोशिनिन, सेहेकी चोकुरी, दाइकुम्यू, मनी सिंबल, वसुधा, जो भी सिंबल है बनाते चले जाएंगे। अपने पार्टनर को भी जाएगा, ठीक है ना। एक सेट सिंबल ये बनाएंगे और उसके बाद से तुरंत दूसरा सेट भी बनाएंगे। हॉन्शा जोशिनिन, सेहेकी चोकुरी, दाइकुम्यू, मिडा सिस्टर, सिंबल ड्रॉ करेंगे मन ही मन। ड्रॉ करके कहाँ कहाँ बनाएंगे? पहले एक यहाँ पे बना लेंगे, फिर रूट चक्रा बनाएंगे, ठीक है। ड्रॉ करके और अब आप अफर्मेशन देंगे कि मेरा थर्ड आई और रूट चक्रा पूरी तरह से बैलेंस है और मेरे से जुड़े हुए सारे ग्रह नक्षत्र संतुलित हैं। जो भी मेरे जीवन में कर्मफल रहे, बुरे कर्मफल रहे, वो सारे कर्मफल रिमूव हो रहे हैं और हल्के हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने सारे चक्रों को हील करके बैलेंस कर रहा हूँ। मैं एक रेकी हीलर हूँ, मेरा एक सौभाग्य है ये कि मैं रेकी हीलर हूँ और मैं इस शक्ति का, इस विद्या का इस्तेमाल करके मैं अपने जीवन में धन संपदा, सुख शांति प्राप्त कर रहा हूँ। मैंने आज से पहले किसी भी जन्म में कभी भी किसी का भी दिल दुखाया हो तो मैं उसे क्षमा मांगता हूँ मैं, और उसको भी क्षमा करता हूँ जिसने मेरा दिल दुखाया है। मेरा लेन देन बैलेंस हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। और अभी तक जो भी कुछ लेन देन था उसमें इम्बैलेंस था, असंतुलित था, अब मैं उसको बैलेंस करता हूँ इसी वक्त। और मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरे से जुड़े हुए ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, वो सारे ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में हैं और मेरी तरफ पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं। मैं उन सारे ग्रह नक्षत्रों को थैंक यू बोलता हूँ। मेरे से हुई गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, थैंक यू। मेरा रूट चक्रा एक्टिवेट है, मेरा थर्ड चक्रा एक्टिवेट है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है और मैं अपने जीवन में धन संपदा बहुत तेज़ी से प्राप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, ये अफर्मेशन दे के तुरंत देंगे तो इसी वक्त मैं वाइब्रेशन फील कर रहा हूँ। मैं आपको हील कर रहा हूँ, मतलब आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन मेरी हीलिंग हो रही है। मेरा तो कई गुना फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरी हीलिंग हो रही है। मेरा रूट चक्र वाइब्रेट हो रहा है, मेरा थर्ड आई वाइब्रेट हो रहा है, मेरे शरीर में वाइब्रेशन अभी इसी वक्त फील हो रही है। मेरी एनर्जी तुरंत बढ़ गई, क्योंकि मेरी एनर्जी हमेशा बढ़ी रहती है। क्योंकि मैं एज ए ग्रैंड मास्टर, रेकी ट्रेनर, टीचर होने के नाते, हीलर होने के नाते मैं 24 आवर मेरा यही काम रहता है। तो मेरा चक्र और मेरी एनर्जी तो ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, हर समय बढ़ती रहेगी। मैं कुछ भी ना करूं तब भी मेरी एनर्जी बढ़ती रहेगी, कभी भी मेरी एनर्जी लो नहीं होती है। इसलिए मेरे थॉट्स बहुत हायर लेवल के होते हैं, बहुत ही डीप लेवल में होते हैं और मैं अपने सारे कामों को बहुत आसानी से करते चले जाता हूं और मुझे बहुत ही तेज़ी से रिजल्ट आता है। मैं जिसको हील कर देता हूं उसको आराम मिल जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और मेरे टीम मेंबर्स में भी सभी एक्टिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जी उनकी बढ़ी रहती है, जंप लगाते रहते हैं। रूट चक्रा जब एक्टिवेट होता है, चार्ज होता है, बैलेंस होता है, उसमें एनर्जी फैलती है तो इंसान कूदने लग जाता है। जब मैं घर में हीलिंग करता हूँ और अफर्मेशन दिलाता हूँ तो मेरी बेटी जो है, छोटी सी 5 साल की है, वो खुशी में कूदने लग जाती है, इधर उधर उछलने लग जाती है और बहुत खुश होती है। ऐसा रोज़ होता है और हम और हमारे फैमिली के सारे मेम्बर्स ऐसे ही करते हैं। ये तो हो गया। अब थर्ड आई से अपना हाथ नहीं हटाना है, अब केवल इस हाथ को रूट चक्रा से उठा के सैक्रल चक्रा पर रखना है, इसको नहीं हटाना है। अब यहाँ पे दोबारा सिंबल भी नहीं ड्रॉ करना है। अब सिर्फ सैक्रल चक्रा पे वाइट ब्राइट लाइट देखना है, विजुलाइज करना है सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ, और सैक्रल चक्रा पे वो सारे सिंबल ड्रॉ कर देना है जो सिंबल आपके पास हैं, और यही अफर्मेशन देना है। जैसे रूट चक्रा पे जो आपने अफर्मेशन दिया तो रूट चक्रा के लिए दिया, लेकिन अब सैक्रल चक्रा के लिए अफर्मेशन देना है। अफर्मेशन सारे वही रहेंगे, राइट, लेकिन सैक्रल चक्रा के लिए नाम लेकर, सैक्रल चक्रा का नाम लेकर अफर्मेशन देंगे। मैं अलग अलग सबका अफर्मेशन बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि 20-25 मिनट की वीडियो तो हो ही जाएगी, कितना भी कम बता रहा हूं।
तो सैक्रल चक्र का जो काम होता है वो रिश्तों को मेंटेन करने के लिए होता है। रूट चक्र का काम होता है धन संपदा बढ़ाने के लिए। रूट चक्र एक्टिवेट रहेगा तो आपकी लाइफ में धन संपदा बढ़ेगी, कर्ज समाप्त होगा, आप आगे बढ़ेंगे, अमीर बनेंगे। और सैक्रल चक्र अगर आपका एक्टिवेट रहता है तो आपके रिश्ते अगर टूटे हैं तो जुड़ जाएंगे, जो जुड़ नहीं रहे हैं वो जुड़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। रिश्ते अच्छे होने से आपके जीवन में धन संपदा, सुख शांति, खुशी, दौलत, सफलता, प्रेम, आनंद सब कुछ प्राप्त होता है। तो वही अफर्मेशन देंगे कि मेरा सैक्रल चक्र पूरी तरह एक्टिवेट है, चार्ज बैलेंस है और इससे रिलेटेड जितने भी मेरे ग्रह नक्षत्र हैं सब बैलेंस हो रहे हैं, मेरी कुंडली पूरी तरह से पॉजिटिव है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी ज़्यादा जितना भी अफर्मेशन आप डाल सकते हैं डालिए। फिर उसके बाद से इसको नहीं हटाना है, थर्ड आई पे जो हीलिंग दे रहे हैं इसको नहीं हटाना है। अब आपको लेफ्ट हैंड को सीधे सोलर प्लेक्सस पे लेकर आना है, नाभि नीचे छोड़कर ऊपर की तरफ रखना है ना, नाभि को कवर नहीं करना है। नाभि यहाँ पर रहेगी और ये जैसे मान लीजिए नाभि है तो यहाँ पे हाथ रखेंगे, ये नाभि है तो यहाँ पे नहीं रखेंगे, बीच में, राइट, नाभि के बीच में नहीं रखेंगे, नाभि के ऊपर रखेंगे इस तरह से। ये वाला हिस्सा नाभि जहाँ से उसको छोड़ के रखेंगे। सोलर प्लेक्सस के लिए वही अफर्मेशन देने कि मेरा सोलर प्लेक्सस बहुत एक्टिवेट है। सोलर प्लेक्सस अन्न धन पूरा करने के लिए और नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, नेगेटिविटी, सारा नेगेटिविटी सोलर प्लेक्सस पर ही आके स्टोर होता है। तो आप बोलेंगे कि मेरा जो सोलर प्लेक्सस है पूरी तरह एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी ज़्यादा अफर्मेशन डाल सकते हैं। फिर हार्ट चक्रा ऐसे रखेंगे, हार्ट चक्रा पे, राइट, हार्ट चक्रा पे आके कि मेरे हार्ट चक्रा में जिसके लिए भी नफरत थी वो सब हट गई, प्यार बढ़ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और भी ज़्यादा अफर्मेशन आप दे सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, वो सब मेरे फेवर में हो गए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रोट चक्र, राइट, मेरी आवाज़ क्लियर है, मैं अपनी बात को बहुत क्लियर कह लेता हूँ और मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट है, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। ये सारे अफर्मेशन देने हैं। और मेरे थ्रोट चक्र से जितने भी ग्रह कनेक्टेड हैं वो सारे ग्रह मेरे फेवर में हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट। और कभी मैंने अपने गले को दुख पहुंचाया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। क्षमा मांगने वाला जरूर करेंगे और थैंक यू बोलने वाला जरूर करेंगे, राइट। उसके बाद से इसको फिर हटाएंगे नहीं और क्राउन चक्र पे पीछे बैक साइड में हाथ लेकर जाएंगे। क्राउन चक्र एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है और आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं। मैं बहुत ही आनंद में हूँ, सुख में हूँ और ईश्वर में मेरा पूरा विश्वास है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और इससे रिलेटेड जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह मेरे फेवर में हैं। थैंक यू। मेरी कुंडली पूरी तरह से एक्टिवेट है, चार्ज है, बैलेंस है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट। और इस तरह से मतलब हर चक्र पे सिंबल ड्रॉ करते हुए अफर्मेशन देना है और ग्रह नक्षत्र कुंडली का नाम लेकर और सब कुछ उसी तरह से करना है। जब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया उसके बाद से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ेंगे और पार्टनर को थैंक यू बोलेंगे। थैंक्स टू पार्टनर, थैंक्स टू माई बॉडी, थैंक्स टू रेकी एनर्जी। मैंने थोड़ा फास्ट में बताया लेकिन आपको इतने फास्ट में नहीं करना, आप आराम से करेंगे, राइट। हीलिंग करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछेंगे, हम आपको समझाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। रेकी को लॉक करना ना भूलें।